तो गाइस आज की वीडियो का बताऊं होने वाली जिसकी शुरुआत हम करेंगे एक मेजर रिलीज से, जिस टैलेंट को हाल फिलहाल में डब्ल्यू वालों ने निकाला है उसकी न्यूज से। और गाइस वीडियो को एंड करेंगे हम रोमन रेंस की न्यूज के साथ, जिन पर भी एक नया खतरा आन पड़ा है। तो मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। गाइस आज की वीडियो एक मैशअप वीडियो जिसमें हम स्मैकडाउन की प्रीव्यू को भी मिड जैसे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उस टैलेंट की बात कर लेते हैं जिसे आज सुबह सवेरे WWE ने निकाल फेंका है। तो गाइस नाम है इलिया ड्रैगनोव। यस गाइस, ड्रैगनोव को अलमनाई सेक्शन में डाल दिया है कंपनी ने। तो क्या है पूरा मैटर, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अब इसे कुछ महीने पहले 200 ड्रैगनोव जो थे वो रेसल करना बंद कर दिए। यहां 200 बहुत से रीजन सामने आते हैं। कहा जाता है इंजरी है, कोई कहता है कि उनके लिए कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, उनके लिए कोई स्टोरी लाइन नहीं है। बट यहां दोस्तों आज सुबह सवेरे एक न्यूज आती है सबसे पहले, जिसमें बताया जाता है कि ड्रैगनोव के सामने एक नया कॉन्ट्रैक्ट रखा गया था। उनका जो डील था वो एक्सपायर होने वाला था, लेकिन गाइस यहां उन्होंने ऑप्ट आउट डिसाइड किया। ऑप्ट आउट यानी कि दोस्तों उन्होंने ऑप्शन लिया बाहर जाने का कंपनी से। यहां ड्रैगनोव को एग्जैक्टली निकाला नहीं गया, रिलीज नहीं किया गया, लेकिन खुद 200 ड्रैगनोव ने यहां ऑप्ट आउट किया है। रीजन सब जानते हैं। ब्रॉक लेसनर ने 200 कहीं ना कहीं ड्रैगनोव के करियर में एक ऐसा 200 पन्ना जोड़ दिया जो कि फिर 200 उनकी जिंदगी से नहीं हट पाया। आपको याद होगा अभी से कुछ समय पहले रॉयल रंबल देखने को मिली थी जिसमें ड्रैगनोव को लेसनर बच्चे की तरह उछालकर बाहर फेंक देते हैं। वहां 200 न्यूज ये आती है कि ये जो स्पॉट था वो एग्जैक्ट वैसा नहीं था जैसे देखने को मिला। लेसनर थोड़े से अनस्क्रिप्टेड गए, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि लेसनर को भी नहीं पता था कि ड्रैगनोव को इसके बाद डब्ल्यू वाले बुक ही नहीं करेंगे। यहां ड्रैगनोव को चाहिए था कि लेसनर के खिलाफ एक मैच लड़वाया जाए, बजाय इसके कंपनी को लगा कि ड्रैगनोव एक वीक स्टार है और यहां 200 तब से लेकर अभी तक उन्हें बुक ही नहीं किया गया। देन 200 हमें ये भी देखने को मिलता है कि न्यूज आती है कि जल्द वो आने वाले हैं, लेकिन आज 200 उन्हें एलुमनाई सेक्शन में डाल दिया। बहुत सारे स्टार्स ड्रैगनोव के लिए स्टोरी भी लगा रहे हैं। यहां 200 न्यूज ये है कि अब वो डब्ल्यू का पार्ट नहीं होने वाले, उन्होंने डब्ल्यू से बाहर जाने का डिसीजन ले लिया है। तो कहीं ना कहीं 200 यहां बहुत बड़ी गलती कर दी है कंपनी ने, खासकर ट्रिपल एच ने। मैं कहूंगा ड्रैगनोव ने जो यूएस टाइटल को बेहतरीन दिखाया है बीते कुछ एक टाइम में, वो किसी और ने नहीं दिखाया था। उनका 200 डेली चैंपियनशिप को ऑन द लाइन रखना और बेहतरीन मैचेस पुट करना अगेंस्ट कार्मेलो हेज, ट्रिक विलियम्स। गाइस कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी है ड्रैगनोव को निकाल के कंपनी ने। अब देखेंगे दोस्तों आगे क्या रहता है। न्यूज ये भी है दोस्तों कि इस अक्टूबर बताया जा रहा है कि दर्जन से ज्यादा 200 कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाले हैं। अब एक्सपायर जब होंगे तो दो चीजें हो सकती है, या तो वो स्टार्स कम पैसे पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को आगे साइन कर लेंगे, या फिर दोस्तों जैसे कोफी किंगस्टन, जेवियर वुड्स और ड्रैगनोव कंपनी से बाहर गए हैं, वैसे दोस्तों वो भी कंपनी से बाहर जाते हुए नजर आएंगे। बात कर ली जाए दोस्तों अब इस अगली न्यूज की, तो गाइस इस अगली न्यूज जो आज की अपनी जुड़ी है वो जुड़ी है उन सुपरस्टार की लिस्ट से जो कि साइन हुए 2026 में, और उनसे भी जो कि जिनका डिपार्चर हुआ, जो कि निकाले गए या फिर उन्होंने ऑप्ट आउट किया। तो गाइस जिला फाटू, नराकू, बिग कैस, क्रूज मॉन्टेना, बैरन कॉर्बिन, हिरोमू, ये बहुत अच्छे नाम हैं जिन्हें 2026 में डब्ल्यू वालों ने साइन किया। बट एक बारी को डिपार्चर की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आपको शॉक लगेगा, क्योंकि गाइस जो साइन किए उनसे बड़े स्टार वो थे जो कि निकाले गए। शेमस, अलिस्टर ब्लैक, टोमासो चेम्पा, इलिया ड्रैगनोव, न्यू डे, कायरी सेन। अब गाइस जो मैंने बाद की लिस्ट बताई है इसमें कोई एक ऐसा बंदा आप बता दीजिए जो कि कभी चैंपियन नहीं बना डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो अपने आप में दोस्तों बताता है ये चीज कि ट्रिपल एच को कहीं ना कहीं बहुत से स्टार्स को बुक करना नहीं आया है और इसलिए उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाने का फैसला लिया है। चाहे बात करें जाए आज की अपनी वेरी नेक्स्ट न्यूज की जो कि जुड़े सेमी ज़ेन से। तो इस मूवमेंट पर दोस्तों सेमी ज़ेन पर एक र्यूमर फैल रहा था जिस पर अब सच्चाई सामने आ चुकी है। र्यूमर यह था कि सेमी इंजर्ड है एंड द अपडेट इज कि वाकई में वो इंजर्ड है। बताया जा रहा है कि सेमी ज़ेन को रिस्ट में इंजरी है और ऐसे में दोस्तों वो रेसल नहीं कर सकते। गाइस बहुत ही शॉकिंग अपडेट है, क्योंकि आपने देखा लास्ट वीक सेमी का मैच बनते बनते रह गया, लेकिन सच तो है कि वो लड़ने ही नहीं वाले थे कोडी के खिलाफ में। एक्चुअल में दोस्तों वो लड़ ही नहीं सकते थे क्योंकि उनका हाथ टूट रखा है। गाइस जस्टिस फॉर सेमी फॉर रियल हो चुका है। बात कर ली जाए अगली न्यूज के जो कि जुड़े लिटिल याटी से। तो बताया जा रहा है लिटिल याटी का जो कॉन्सर्ट है उसे हैवीली प्रमोट करने जा रही है WWE इस बारी के संडे नाइट मेन इवेंट में, और इसीलिए उन्हें पोस्टर पर भी रखा गया है। मैं नहीं जानता दोस्तों कि लिटिल याटी में ऐसा कौन सा टैलेंट है कि W वाले उन्हें बार बार पुश दे रहे हैं। हालांकि दोस्तों एज ए मैनेजर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन पोस्टर पर रखना
ये प्रमोशन करना कहीं ना कहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले जैसे नहीं रह गई है। इस बीच दोस्तों एक शख्स जो कि पहले से ज़्यादा खतरनाक होकर लौट रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो कौन सा बंदा लौट रहा है इस मोमेंट पर? गाइस बिग ब्रॉन्सन रीड के बारे में बताया जा रहा है कि वो रिटर्न के लिए रेडी हो रहे हैं और अभी तक कुछ टाइम में हम लोगों ने परफॉर्मेंस सेंटर में देखा है, बहुत सी तस्वीरें मैंने भी आपको दिखाई थी। द न्यूज़ इज कि इस मोमेंट पर उन्हें मेन इवेंट लेवल की हील बनाने की कोशिश की जाएगी और इस बारी दोस्तों उन्हें एलिवेट किया जाएगा कार्ड्स में। इससे पहले वो मिड कार्ड का हिस्सा थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इवन उन्हें ओबा फेमी के खिलाफ भी मैच दिया जा सकता है अपॉन हिज रिटर्न। यहाँ दोस्तों रीड को मेरे हिसाब से डब्ल्यू वालों को सही बुक करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ विजन के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अगर ब्रेक कर विजन को छोड़ देते हैं तो गाइस विजन पूरे तरीके से ब्रेक कर जाएगी और यहाँ दोस्तों जो बिग ब्रॉन्सन रीड है वो आकर विजन के लीडर बन सकते हैं और गाइस काफ़ी अच्छा भी कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या रहता है। बात कर ली जाए दोस्तों अब डेव बाटिस्ता की। तो अभी से कुछ समय पहले दोस्तों, लगभग एक हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि डेव बाटिस्ता को क्रेटोस यानी कि गॉड ऑफ वॉर का जो मेन बंदा है उसका रोल मिल सकता है। उसकी एक सीरीज आने वाली है गॉड ऑफ वॉर टीवी सीरीज, उसमें दोस्तों उन्हें रोल मिल सकता है क्रेटोस का। एंड आज सुबह सवेरे दोस्तों ये अच्छी न्यूज़ ड्रॉप की है वैरायटी ने और बताया जा रहा है बाटिस्ता इज ऑफिशियली कास्ट एज क्रेटोस इन द अपकमिंग गॉड ऑफ वॉर सीरीज। तो गाइज गॉड ऑफ वॉर जो गेम आपने बचपन में खेली है प्ले स्टेशन 2 पर, गाइज उसका जो मेन बंदा है वो दोस्तों बाटिस्ता है। मेन प्रोटैगनिस्ट जो है वो डेव बाटिस्ता रहने वाले हैं और क्रेटोस के तौर पे आप लोगों को टेलीविजन पर देखने को मिलेंगे। बात कर जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जो आज अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है सेथ रॉलिंस से। तो सेथ रॉलिंस क्या नए लुक में आने वाले हैं। बहुत सी तस्वीरें वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर और इसमें सेथ रॉलिंस को गंजा दिखाया जा रहा है। वेल दोस्तों सेथ रॉलिंस पर इसीलिए ये तस्वीरें वायरल हो रही है क्योंकि सेथ रॉलिंस के बाल झड़ने चालू हो चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों मीम्स बन रहे हैं रॉलिंस पैरों पर। मुझे नहीं लगता कि रॉलिंस गंजे होकर आएंगे, बट हाँ एक चीज़ ज़रूर है जो कि गाइस सेथ रॉलिंस के कैरेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो है एक बहुत बड़े वाला चेंज। तो सेथ का आपने देखा समर स्लैम से पहले जो काफ़ी सीरियस थे, काफ़ी सीरियस माना, ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर आ रखे थे और काफ़ी दोस्तों उनका कैरेक्टर सीरियस था। बट समर स्लैम में फिर से रंगीन कपड़ों में देखने को मिले। तो यहाँ एक्सपेक्टेशन ये है कि गाइज अब के जब वो लौटेंगे तो हो सकता है एक नए कैरेक्टर के साथ आप लोगों को आते हुए नजर आए। हालांकि पूरे गंजे हो जाएंगे मुझे तो नहीं लगता। ब्रॉक लेसनर की बात कर लेते हैं तो समर स्लैम ब्रॉक लेसनर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पीएलई रहा उनके करियर का दोस्तों। ये आखिरी लैंडमार्क था। यहाँ दोस्तों लेसनर ने कितने मैचेस लड़े कितने जीते उसकी लिस्ट मेरे सामने आ चुकी है। तो लेसनर के करियर स्टैट्स पर ध्यान दिया जाए तो सिर्फ 445 मैचेस उन्होंने लड़े हैं। 4-4-5 यहाँ दोस्तों मैचेस उनके हैं, जिसमें से 318 मैचेस उन्होंने जीते हैं। तो गाइज आधे से बहुत ज़्यादा मैचेस उन्होंने जीते हैं, लगभग 80% मैचेस तो उन्होंने जीते ही जीते हैं और 118 मैचेस में उनकी हार हुई है और 9 उनके ड्रॉ रहे हैं। तो ये काफ़ी क्रेजी स्टैट है क्योंकि देखा जाए तो ऐसा लगता है कि लेसनर ने 1000 से ज़्यादा मैचेस लड़े होंगे, सिर्फ 445 मैचेस लड़े हैं और ज़्यादातर मैचेस उनके पीएलईज में ही आए हैं। अब गाइज वहीं इसे कंपेयर किया जाए ट्रिपल एच से तो 1990 मैचेस लड़े हैं उन्होंने, अब वो भी रिटायर हो चुके एक तरीके से। 2329 मैचेस जॉन सीना ने लड़े हैं गाइज और अंडरटेकर ने 2502 मैचेस लड़े हैं। रिक फ्लेयर सबसे ज़्यादा मैचेस के बाद रिटायर हुए थे, 5000 से ज़्यादा मैचेस उनके थे। लेकिन लेसनर का ऑरा इस लेवल का है कि गाइस कहीं ना कहीं वो इन सारे लेजेंड्स की सूची में आते हैं, जो कि बताता है कहीं ना कहीं लेसनर का इम्पैक्ट रेसलिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा था। चलिए बात कर ली जाए अब आज की अपनी अहम खबरों की। तो अहम खबरों में सबसे पहले स्मैकडाउन की प्रीव्यू को डिस्कस कर लेते हैं। तो कल देखने को मिलेगी दोस्तों स्मैकडाउन, जो कि गाइस अपने आप में काफ़ी ह्यूज है, शायद से कनाडा से लाइव है और इसके अंदर दोस्तों डब्ल्यू वालों ने 3 से 4 से 5 बड़े सेगमेंट कंफर्म कर दिए हैं। जहां दोस्तों कल की स्मैकडाउन के अंदर सबसे पहली चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है एक टैग टीम चैंपियनशिप का मैच। यस गाइस, एमएफटी वर्सेस आर्थर डेमियन प्रीस्ट होने वाला है और ये जो वेब अप टीम है हमारी, इसके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि टाइटल लूज करने से बाद से लेकर दोस्तों लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था और एमएफटी को नहीं जीतना चाहिए था। बट मेरे हिसाब से यहाँ फिर से एमएफटी जो है जीतते हुए नजर आएगी, टाइटल वो रिटेन कर लेगी। देन जूलिया वर्सेस ब्लैक मुंड्रो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जूलिया के नेम पर बताया जा रहा है ट्रेडमार्क कर दिया है डब्ल्यू वालों ने, तो मुझे लग रहा है कि जूलिया को काफ़ी अच्छा बुक किया जाएगा इन फ्यूचर। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कल ब्लैक मुंड्रो जीतेगी इस मैच में क्योंकि उनका ये डेब्यू
मैच है। देन दोस्तों जो अगली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। ये है गाइस रैंडी ऑर्टन का आना। रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स की लास्ट वीक काफी तगड़ी भिड़ंत हो गई थी और रैंडी को इवेंचुअली वहां से भगना पड़ा। कोडी रोड्स दोस्तों अलग ही सब रूप में आ गए थे और गाइस स्टील स्टेप पर बहुत गंदी पिटाई कर दी थी और चेयर भी मारने वाले थे। तो गाइस यहाँ रैंडी ऑर्टन मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ प्लान करके आएंगे इस बारी और कॉल आउट करेंगे कोडी को। मुझे ऐसा लग रहा है इस बारी कोडी खुनम खान होगा और गाइस रैंडी ऑर्टन उन्हें तगड़े वाली पंट किक भी लगा सकते हैं। तो गाइस यहाँ रैंडी और कोडी के बीच में एक और ब्रॉल देखने को मिलेगी। मेन इवेंट की बात कर ली जाए तो गाइस कल का जो मेन इवेंट है बताया जा रहा है आधे घंटे का मेन इवेंट रहेगा क्योंकि ये होने वाला एक अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप वाला मैच। यस गाइस केविन ओवेंस ने अपनी वापसी के साथ नंबर 1 कंटेंडरशिप प्राप्त की। समरस्लैम आप लोगों ने देखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि केविन ओवेंस इस मोमेंट पर कितने ज्यादा ओवर है, लेकिन जिस शख्स को फेस कर रहे हैं वो कोई आम शख्स नहीं है, वो है गाइस बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक। बट सरप्राइजिंगली कल CM पंक को बू लग सकती है क्योंकि एक गढ़ माना जाता है केविन ओवेंस का कनाडा। तो यहाँ दोस्तों बात करी जाए इस पर्टिकुलर मैच के रिजल्ट की, गाइस मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि इस मैच का अंत बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के साथ हो सकता है। तो यहाँ दोस्तों इन दोनों में से कोई भी जीत सकता है चूंकि एक कंट्रोवर्शियल एंडिंग रहेगी। तो गाइस यहाँ स्टिल मुझे अगर पिक करने को कहा जाए तो मैं CM पंक को ही पिक करूंगा। चलिए बात कर ली जाए अब आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज की। CM पंक ने दोस्तों कह दिया है कि वो हील टर्न को रेडी है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने कहा कि कल CM पंक जीत सकते हैं क्योंकि CM पंक ने एक स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि वो हील टर्न को 100% रेडी है। यहाँ दोस्तों पंक के अकॉर्डिंग वो टर्न करने को रेडी है, बट इससे WWE को नुकसान हो जाएगा। तो WWE वाले इस पर हामी भरते हैं या फिर नहीं, इसको लेकर दोस्तों एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। तो अगर WWE वाले मान गए तो गाइस पंक हील में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस बीच दोस्तों मेन इवेंट यानी कि मेन खबर की बात की जाए तो गाइस क्राउन ज्वेल 2026 पर बहुत तगड़ी अपडेट आ चुकी है। WWE वालों ने क्राउन ज्वेल 2026 कंफर्म कर दिया है जो कि नवंबर में दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये सऊदी अरेबिया से लाइव रहेगा। ऑब्वियसली सऊदी से ही लाइव रहता है क्राउन ज्वेल। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि इसके अंदर जो मैच बताया जा रहा है वो एक मैच नहीं बल्कि एक रीमैच है। तो क्राउन ज्वेल में दोस्तों इस मोमेंट पर चैंप वर्सेस चैंप जो है वो प्लान किया जा रहा है। CM पंक अगर कल रिटेन कर जाते तो बताया जा रहा है कि WWE वाले रन इट बैक करेंगे। रोमन रेंस वर्सेस CM पंक आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगे एंड रोमन रेंस के लिए बहुत बड़े वाला खतरा है। खतरा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस मोमेंट पर रोमन रेंस ने अपने बहुत बड़े बड़े दुश्मन बना दिए हैं। LA नाइट है, सोलो सिकोआ है, रॉयस कीज है, इवन दोस्तों पेंटा भी उनके आगे जाकर दुश्मनी बनेंगे। तो गाइस इस बीच अगर नवंबर में मैच होता है जो कि एक रीमैच है तो CM पंक इससे पहले लूज भी किए हैं, तो बार बार CM पंक का लूज करना उन्हें वीक दिखाएगा। हो सकता है इस बारी पंक जीतते हुए नजर आए। तो रोमन रेंस के लिए अपने आप में काफी बड़ा खतरा आन पड़ा है। देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस मैच में? वेल डू लेट मी नो। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।